कर दे। स्टूडेंट, सेकंड पोस्टुलेट की हम बात करेंगे कि व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ नील बोहर मॉडल ऑफ एटम। देखिए, अब ये वो पोस्टुलेट है जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम किया क्या। देखिए, रदरफोर्ड का कहना यह था कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं किसी ऑर्बिट के अंदर, उसको कहा गया सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं, उस ऑर्बिट के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया। बट नील बोहर ने कहा वो कोई ऐसा ऑर्बिट नहीं है, वो सिंपल ऑर्बिट नहीं है, उस ऑर्बिट का उसने नाम दिया हमें। रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट स्टूडेंट वो होते हैं जिनकी एनर्जी, हम ये कह सकते हैं जिनकी एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम यहाँ लीनियर भी आप कह सकते हो और एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हो, ठीक है। एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। तो ऐसे ऑर्बिट्स को हम डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी और जिनका मोमेंटम क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। ऐसे ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। और इनका जो नाम रखा गया, उसने जो नाम रखा नील बोहर ने कहा ये कौन सा ऑर्बिट है, इनका नाम रखा गया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया ना इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को। तो नील बोहर का कहना यह था कि इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, उन ऑर्बिट का जो नाम है वो है स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब उसने कैसे एक्सप्लेन किया, उसका कहना यह था कि हम मान लो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि क्या क्या उसने बात कही। ये मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। आपको यहीं से समझ आ जाएगी उसने हमें समझाया कैसे। उसका कहना यह था ये जो ऑर्बिट है इसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे इनका मोमेंटम फिक्स होगा। उसके बाद ये जो सेकंड ऑर्बिट है इसका अपना एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर हम थर्ड ऑर्बिट बना दें तो थर्ड ऑर्बिट का अपना क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। जिस इलेक्ट्रॉन का जितना एंगुलर मोमेंटम होगा वो उसी हिसाब से अपने अपने ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है। और उसने हमें ऐसे एक्सप्लेन किया, वो कहता क्या है, जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट वो बराबर किसके होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये जो नंबर उसने दिया गया, तो ये बड़ी खास बात है, बिकॉज यही जो h होता है इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज द बाउंड्री ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स। क्योंकि ये जो मॉडल था ये क्वांटम कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड था। उसने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये घूमते हैं सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। अब जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होगी, जिस हिसाब से एनर्जी होगी वो उसी ऑर्बिट में घूमता होगा। मे बी मैं ऐसा आपको कहता हूँ, ये जो मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी एनर्जी कितनी है, 10 जूल है। अब जिस भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 जूल होगी वो इस फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता हुआ नजर आएगा आपको। अब मान लेते हैं सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है 12 जूल है। अब जिस इलेक्ट्रॉन की 12 जूल एनर्जी होगी वो आपको सेकंड ऑर्बिट में नजर आ रहा होगा घूमना, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं अपनी एनर्जी को कम कर दूं, अपनी एनर्जी को क्या करूं, कम कर दूं, तो फिर वो इस ऑर्बिट में आपको नजर नहीं आएगा, वो फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंच चुका होगा एनर्जी कम करके। कोई इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर दूं, तो वो फिर आपको थर्ड ऑर्बिट में नजर आएगा घूमता हुआ। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं या तो वो एनर्जी रिसीव करेंगे या तो वो एनर्जी को क्या कर देते हैं, इमिट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स, सेकंड की, थर्ड की, हर एक की एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन सेकंड पोस्टुलेट के अंदर सिर्फ उसने ये कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का जिस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं वो बराबर होता है n क्या है यहाँ पर, आप n को यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल भी हम कह सकते हैं या इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं हम, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट, अगर n की वैल्यू 2 है तो सेकंड, देन थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। h क्या मैंने आपको बताया, दिस इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है आपने याद रखनी है 6.626 × 10 की पावर -34 जूल सेकंड। तो ये आपने रिमेंबर रखना है, ठीक है। अब जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बराबर होता है mvr के, तो mvr बराबर हो जाएगा nh/2π के। तो ये है हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। देखिए लिमिटेशन कैसे ओवरकम हो गई। उसने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूमते हैं तो उसमें एनर्जी इमिट नहीं करते हैं। जब वो जंप करेंगे तभी वो एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट करते हैं। तो जब वो एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं तो वो कभी भी एनर्जी को इमिट नहीं करते, ना तो वो ऑब्जर्व करते हैं ना तो वो, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है, ठीक है। ये वाला लिख लो आप, फिर हम थर्ड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं।